आने वाले विधानसभा चुनावों में क्या आप अपनी भी दावेदारी जता रहे हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं काम करता हूं उसमें, लेकिन जब समाज की बात है, समाज संगठन का समाज में भी मैं काम करता हूं, उस प्लेटफॉर्म को लेकर भी मैं चलता हूं। मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते अपने शीर्ष नेतृत्व को मैंने निवेदन किया कि मेरी भी, क्योंकि कार्यकर्ताओं की मन की इच्छा रहती है चुनाव लड़ने की, मेरी भी चुनाव लड़ने की कामा से इच्छा है। अगर मुझे पार्टी टिकट देगी तो निश्चित ही इस कामा के अंदर मैं कमल खिलाने का काम करूंगा। देखिए, विधानसभा चुनाव की बात तो ऐसी है, ये मेवात क्षेत्र है। मेवात क्षेत्र के अंदर हमारा जिस तरह का शोषण इस कांग्रेस सरकार में हो रहा है, हम उस चीज़ को लेकर जनता के बीच में भी जा रहे हैं। और यहाँ पे हमारी तो एक ही मांग है, क्योंकि यहाँ पर मेव बाहुल्य क्षेत्र है। मेवात का कोई भी नेता हो जो यहाँ मेवात का रहने वाला हो, यहाँ का प्रतिनिधित्व करे, चाहे किसी भी पार्टी से करे, कांग्रेस से करे, बीजेपी से करे। मैं राजा शहीद हसन खां मेवाती जी के शहादत दिवस को प्रतिभा सम्मान समारोह एवं विचार गोष्ठी के रूप में आज कामा कस्बा के सिंगल मेंशन मैरिज होम में मनाया गया है, जहां राजस्थान की कई राजनीतिक हस्तियां इसमें पहुंची हैं। राजस्थान के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हमीद खान मेवाती जी आज हमारे साथ हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि मेवात क्षेत्र में यह कार्यक्रम पहली बार आयोजित हुआ है और इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है और किस तरीके से उन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है और लोगों में क्या संदेश देना चाहते हैं। आपका स्वागत है आरडी न्यूज़ पर। नमस्कार जी। आज कामा के अंदर राजा हसन खां मेवाती का शहादत दिवस का कार्यक्रम हमने रखा। एक विचार गोष्ठी के माध्यम से हम एक संदेश देना चाह रहे हैं यहाँ पर कि आपसी भाईचारा कैसे बढ़े। जो राजा हसन खां मेवाती थे, उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी थी। वो एक राष्ट्रभक्त थे। उन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी देते हुए ये कहा, उनका जो पैगाम था, उस पैगाम को हमने आज मेवात में पहुँचाने के लिए आज एक कार्यक्रम यहाँ पे किया। उस कार्यक्रम के अंदर देश के और प्रदेश के बड़े नेता यहाँ पे आए। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी साहब यहाँ पे आए और राजस्थान के अंदर चाणक्य कहे जाने वाले जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के राजनीतिक सलाहकार थे, वो चंद्रराज सिंह जी भी यहाँ पे आए। दिल्ली विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी भी यहाँ पे आए। उनके अलावा मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष एम सादिक जी आए, यहाँ पर पूर्व विधायक मदन मोहन सिंगल जी आए। और हमारे जो मेवात है, पास का जो ज़िला है मेवात, वहाँ के ज़िला प्रमुख जान मोहम्मद जी यहाँ पे आए और पूर्व विधायक शमसुल हसन जी यहाँ पे आए और काफ़ी तादाद में, और जो पुनाना से चुनाव लड़ी हुई हमारी बहन नौक्षम चौधरी जी भी यहाँ पे आई। सबके हमें विचार सुनने को मिले और यहाँ पर जो प्रतिमाएँ थी, सामाजिक जो संगठनों को चलाते हैं जो लोग, समाज के अंदर हमने ये मैसेज देने का काम किया कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी समाजों का राजस्थान युवा मेव महासभा के द्वारा सम्मान करना चाहिए। वो सौभाग्य भी आज इस कामा की धरती पे हमें मिला और पूरे जो समाज हैं, क्योंकि हम 3600 कौम को साथ लेकर चलने का हमने प्रयास किया। 3600 कौम के साथ हम काम करना चाहते हैं। गंगा जमुना जो तहजीब है उसको लेकर इस कामा के अंदर, इस मेवात के अंदर हमने एक यह कार्यक्रम रखा और आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो हमारे युवा कार्यकर्ता हैं सभी ने मेहनत की, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और धन्यवाद देना चाहता हूं मैं मीडिया बंधुओं का, जिन्होंने यहाँ पर आकर आज इस हमारे कार्यक्रम का कवरेज किया, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ये जो भाईचारे का संदेश जिसका आज हमने शुरुआत की है, मेवात के गांव-गांव में जाकर हमें बताएंगे कि राजा हसन खां मेवाती ने देश के लिए कुर्बानी दी। अगर आपको कुछ बनना है और कुछ सीखना है तो राजा हसन खां मेवाती जी से सीखिए। आपने ये कार्यक्रम जो आयोजित किया, ये सामाजिक कार्यक्रम है, लेकिन इसमें राजनीतिक लोगों ने ज़्यादा शिरकत की है। देखिए, राजनीतिक लोगों को भी हमने बुलाया। किसी पार्टी की बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूं और यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। हमने प्रयास उनको भी बुलाने का किया, लेकिन वो नेता यहाँ पे नहीं आए जिनको हमने इनवाइट करा, और दूसरी पार्टियों के नेता भी आए थे यहाँ पर। हमने सभी का सम्मान किया। ये प्लेटफॉर्म राजस्थान युवा मेव महासभा सभी समाजों का है, सभी समाजों को साथ लेके चलने वाला है और सभी समाजों के लिए काम करने वाला है। हमारा एक संदेश है राजस्थान युवा मेव महासभा यहाँ, क्योंकि मेवात क्षेत्र है, मेवात के अंदर हम ये भाईचारे का संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ कोई कांग्रेस और बीजेपी की और अन्य पार्टियों की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी पार्टियों के नेता हमारे साथ हमारे मंच पे आए। आज जिस तरह से अभी एक जाट महासम्मेलन हुआ, महाकुंभ हुआ जयपुर के अंदर, वहाँ सारे समाजों के लोग, सारे राजनीतिक पार्टियों के लोग एक प्लेटफॉर्म पर रहे। आज मैंने भी एक छोटी सी एक शुरुआत की कि मैं चाहता था कि जो प्रमुख लोग हैं, समाज के प्रमुख लोग हैं, पार्टियों में प्रमुख लोग हैं, वो लोग यहाँ इस मंच पर आए। उन्होंने
आमंत्रण स्वीकार किया, यहाँ आए, उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और हमारे संगठन को उन्होंने जिस तरह से उन्होंने सराहना की उसके लिए मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि वो अपने इतना कीमती समय निकाल कर इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पधारे। आने वाले विधानसभा चुनावों से भी जोड़ के इस कार्यक्रम को देखा जा रहा है कि विधानसभा चुनावों की तैयारी चल रही है इसका। देखिए, विधानसभा चुनाव की बात तो ऐसी है, ये मेवात क्षेत्र है। मेवात क्षेत्र के अंदर हमारा जिस तरह का शोषण इस कांग्रेस सरकार में हो रहा है, हम उस चीज़ को लेकर जनता के बीच में भी जा रहे हैं और यहाँ पे हमारी तो एक ही मांग है, क्योंकि यहाँ पर मेव बाहुल्य क्षेत्र है। मेवात का कोई भी नेता हो जो यहाँ मेवात का रहने वाला हो, यहाँ का प्रतिनिधित्व करे, चाहे किसी भी पार्टी से करे, कांग्रेस से करे, बीजेपी से करे, वो तो जनता का मन है कि किसको जिताएगी किसको नहीं जिताएगी। लेकिन जो और अन्य पार्टियाँ हैं उनसे मेरी तो यही अपील है, मेवात क्षेत्र के अंदर मेवात का ही रहने वाला होना चाहिए और वहाँ पे ये मैसेज हम देने का काम कर रहे हैं कि ये जनता यहाँ पर आपसी भाईचारा बना कर रखे। कोई भी नेता यहाँ पे आए, जिसको भी पार्टियाँ टिकट देंगी, सबका सम्मान करना चाहिए। मैं अपने इस संगठन के माध्यम से आपको यही कहना चाहता हूँ। आने वाले विधानसभा चुनावों में क्या आप अपनी भी दावेदारी जता रहे हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं काम करता हूँ उसमें, लेकिन जब समाज की बात है, समाज संगठन का समाज में भी मैं काम करता हूँ, उस प्लेटफॉर्म को लेकर भी मैं चलता हूँ। मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते अपने शीर्ष नेतृत्व को मैंने निवेदन किया कि मेरी भी, क्योंकि कार्यकर्ताओं के मन की इच्छा रहती है चुनाव लड़ने की, मेरी भी चुनाव लड़ने की कामा से इच्छा है। अगर मुझे पार्टी टिकट देगी तो निश्चित ही इस कामा के अंदर मैं कमल खिलाने का काम करूंगा और पार्टी अगर किसी और कार्यकर्ता को मौका देगी तो उसके लिए मैं काम करने का काम करूंगा। ये थे हमीद खान मेवाती, जिन्होंने आज ये कार्यक्रम प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इस कार्यक्रम के दौरान अनेकों राजनीतिक हस्तियां यहाँ पहुंची हैं। राजनीतिक हस्तियों का भी यहाँ सम्मान समारोह किया गया था और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेवात क्षेत्र की जो प्रतिभाएं थी, उन प्रतिभाओं को खोज के निकाला गया है और उनका सम्मान करके उनकी हौसला अफजाई की गई है। मेवात क्षेत्र में ये कार्यक्रम बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। हमीद खान मेवाती ने जिस तरीके से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, इस कार्यक्रम की सभी लोगों ने प्रशंसा करी है और सभी समुदायों के लोग और क्षेत्र के मौजूदा लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं और कार्यक्रम में पहुंचकर प्रतिभाओं का उन्होंने सम्मान किया है।